अगर कोई आपके थॉट चेंज कर सके तो आपके इमोशंस चेंज हो सकते हैं और फिर आपके बिहेवियर भी चेंज हो सकते हैं और धीरे धीरे आपका ब्रेन सिस्टम भी चेंज हो सकता है। ये मोटिवेशनल नहीं है, ये न्यूरो साइंस है और इसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी CBT कहते हैं। CBT का मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ पॉजिटिव सोच लो हर चीज़ में, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे स्किप मत कीजिएगा। पता है आपको कि CBT दुनिया की सबसे ज़्यादा रिसर्च थेरेपी में से एक है। एंग्जाइटी हो, चाहे पैनिक अटैक हो, चाहे डिप्रेशन हो, और आपको OCD की प्रॉब्लम है या फिर फोबिया है, ये सब में हम CBT को यूज़ करते हैं क्योंकि बेसिकली आपकी चैलेंज कोई भी हो वहाँ पे आपकी थॉट ही इम्पैक्ट करती है आपके इमोशन को और इम्पैक्ट जो है वो आपके बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है जिसका इफेक्ट आपकी रूटीन में आपकी लाइफ में होता है। तो CBT को ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अरे यार सिर्फ पॉजिटिव सोच लिया हो गया, यही तो बताते हैं CBT में कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो, मगर ऐसा नहीं है। ये वीडियो में मैं आपको CBT के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसे आप सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि आप फील भी करेंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि CBT क्या है? CBT किसे CBT कहते हैं? CBT जो है बहुत ही सिंपल आइडिया पे बेस्ड है। बहुत ही सिंपल आइडिया वो ये है कि हमें चीज़ें परेशान नहीं करती। आपकी लाइफ में आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी कोई आपको कह रहा है, सुन रहा है, जहां आप अपने इमोशन को इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, तो वहां पे CBT आपको बताती है कि आपके जीवन में जो भी इवेंट्स होती हैं, जो घटनाएं हैं, वो आपको कभी भी परेशान नहीं करती। तो क्या परेशान करती हैं? परेशान करते हैं उनके बारे में आपकी सोच। तुमने कैसा सोचा उस इवेंट को लेकर के? तुमने कैसा सोचा अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें कुछ खराब बोल दिया, तुम्हें लगा कि अरे यार ये तो मुझे इंसल्ट कर दिया। तो ये जो बात के जो डायलॉग्स हैं वो हमारी थॉट है। तो आपको इफेक्ट इवेंट नहीं करता है, आपके जो अपनी पर्सनल स्क्रिप्ट है जहाँ तुम अपने आप से मन में बात करते हो, बोलते हो, तुम्हारी थॉट्स वो तुम्हें परेशान करती है। जो इवेंट है, इवेंट में कोई इमोशन क्रिएट नहीं होता है, थॉट्स हमारे इमोशंस को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है हार्ट की, ठीक है, अगर उसके हार्ट में प्रॉब्लम, ऐसे दो लोग देखते हैं जिनको हार्ट पल्पिटेशन बढ़ गई है, हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, तो एक व्यक्ति सोच सकता है अरे कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला है। जैसे वो हार्ट अटैक सोचेगा, उसको अपना घर, बिजनेस, परिवार, सेहत, ये दिखेगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब जब मरने वाला हूँ ये कोई भी सोचेगा सडनली, तो क्या होगा, वो पैनिक में आ जाएगा कि अभी तो मैं रेडी ही नहीं हूँ अभी तो जीवन में, राइट। और वो मरने के नाम से पैनिक में आ जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर दूसरा व्यक्ति है, वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अच्छा आज यार कल किसी बात पे मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया तो और आज मैंने पूरे दिन उसी बात को सोचा है, तो उसकी वजह से यहाँ मेरे स्ट्रेस हो गया है और यही स्ट्रेस मेरी हार्ट पल्पिटेशन को बढ़ा दिया है। तो वो क्या कहेगा, मन के अंदर ये सोच के कामनेस को फील करेगा कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि उस थॉट की वजह से मुझे अब कुछ इसके लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, उस थॉट की वजह से मेरी ये हार्ट पल्पिटेशन हो रही है। तो वो कामनेस में आ गया। तो दोनों की सोच का आप देखो, दोनों को सेम सिचुएशन दी लेकिन अलग अलग तरह से दोनों ने सोचा। तो सोच को बदलना और उससे आपके थॉट और फीलिंग्स को चेंज करना, और वही आपके बिहेवियर को इमीडिएटली चेंज कर देती है। यहीं पे CBT बताती है कि हमारे माइंड के अंदर 3 चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है, मैं बना नहीं पा रही हूँ, एक ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल बनता है 3 चीज़ों का, और वो 3 चीज़ें क्या, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप खुद से भी अपने लिए अच्छा सोच सकते हो, कर सकते हो। वो ट्राइंगल है, फर्स्ट आपकी थॉट, सेकंड आपके इमोशन और थर्ड आपका बिहेवियर। ये ट्राइंगल है। अगर आपने बहुत खराब सोच लिया किसी चीज़ के बारे में, सोचते जा रहे हो 2 दिन से, तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारी थॉट पे आएगा, थॉट से तुम्हारे इमोशन पे आएगा। जैसे खराब सोचोगे अच्छा फील नहीं करोगे, फीलिंग आपका इमोशन है, और वही फीलिंग जब खराब फील करोगे
तो उस समय क्या सबसे बहुत ही जॉली ईजी होके मिल सकते हो? नहीं, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, आपके डायलॉग चेंज हो जाएंगे, लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स में आप कंफर्टेबल फील नहीं होगे, तो आपका बिहेवियर भी बदलेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने अपनी थॉट को चेंज कर दिया, पॉजिटिव सोचने लग गए, जैसे ही आपने पॉजिटिव चेंज किया, फ्रेम बदल जाएगा, आपके जो इमोशन यानी भाव हैं वो बदल जाएंगे और उसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पे, आपकी बॉडी पे आएगा। जैसे ही अच्छा फील करोगे, लोगों से बातचीत भी तुम दूसरे दूसरे पॉजिटिव सुंदर वर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे और अच्छा बिहेव करेंगे। तो इम्पैक्ट किया या आपकी थॉट आपके बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग सेफ राइट नाउ, ठीक है, तो अगर मैं ये सोची कि मैं सेफ फील नहीं कर रही हूँ किसी जगह पे, या किसी कोई ऐसी जगह चले गए जहाँ, या फिर आप रास्ता भूल गए, अकेले हो, आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, तो उस समय क्या इमोशन आ रहा है आपका? इमोशन आ रहा है फियर का। अब इस फियर को आपका बिहेवियर ऐसा बनेगा जहाँ आप इस फियर को अवॉइड करना चाहेंगे, ठीक है, अवॉइडेंस की बिहेवियर इस समय क्रिएट होगी। तो अवॉइडेंस से ब्रेन को लगता है कि जो मैं सोच रहा था वो करेक्ट है, यानी यहाँ पे डर है। सीबीटी आपको इसी डर के लूप से, जो जहाँ तुम सोचते जा रहे हो कि डर है डर है, यहाँ क्या होगा, सडनली आपके फीलिंग्स खराब होती जाएगी, आपके इमोशंस खराब होते जाएंगे, आपका बिहेवियर खराब हो जाएगा। और ये सब चीज़ें जब इसी लूप में आ जाओगे तो तुम सही करेक्ट आंसर अपने लिए नहीं ढूंढ पाओगे, सही रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे, खुद को सेफ फील नहीं करा पाओगे। और जब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है इतना ज़्यादा, जब आप डर में आ जाते हो, तो आपके एक्शन ऑटोमेटिक ख़राब हो जाते हैं या आप पॉज पे चले जाते हो। तो फिर ये इम्पैक्ट करती है हमारी इमीडिएट लाइफ को, राइट। तो आपका जो सीबीटी है आपको इसी लूप से बाहर निकाल देता है और आपको जो एंग्जाइटी है उससे बचा लेता है। जो एंग्जाइटी फील करते हैं आप, उससे शांत कर देता है। एक बात और भी है कि सीबीटी में सब लोग जब ज़्यादातर ये सोचते हैं, सीबीटी नाम सबको पता है और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचना ही तो सिखाते हैं और क्या करते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, ये बहुत बड़ा एक भ्रम है कि सीबीटी सिर्फ पॉजिटिव सोचना सिखाती है। सीबीटी में पॉजिटिव सोचना नहीं सिखाती। सीबीटी आपको सिखाती है कि हमें, जब हम नेगेटिव स्टेट में जा रहे हैं, जब हम एंग्जाइटी में आ रहे हैं, डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, तो उस समय तुम अपने आप से बात कैसे करोगे, अपने आप से क्वेश्चंस क्या पूछने हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन होता है वैसा ही आंसर मिलेगा। ख़राब क्वेश्चन पूछोगे, ख़राब आंसर मिलेगा और ज़्यादा लो फील करोगे। तो आपको सीबीटी बताती है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं, डरे हुए, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो और सोचते जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्वेश्चन करना है अपने आप से कि क्या मेरी ये थॉट सच है, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सच में है। तो आपका माइंड बोलेगा मुझे नहीं पता, हो सकता है हो। तो आपको आंसर फिर क्वेश्चन करना है अपने माइंड से कि अच्छा मुझे इसका प्रूफ दो कि ये सच है, जो मैं सोच रहा हूँ उसका मुझे प्रूफ दो कि ये सच है। आपका माइंड कहेगा मेरे पास, चुप हो जाएगा, कहेगा प्रूफ तो नहीं है, साइलेंट हो जाएगा। तो फिर अगर प्रूफ नहीं तो आप बोलो कि क्या मैं ये अज्यूम कर रहा था, क्या ये मेरा अजम्पशन था। तो आपको पता चलेगा यस, ये आपका अजम्पशन था। ये जितनी स्क्रिप्ट आपने बनाई, ये जो डायलॉग्स आप बना रहे हो, ये सब अजम्पशन था। तो कई बार हम अपनी लाइफ में अज्यूम करते करते इतने हाई पे चले जाते हैं कि सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन हम अपनी सेहत को, अपने इमोशन को, अपने बिहेवियर को एबनॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, चैलेंज में आ जाते हैं। तो सीबीटी आपको फेक पॉजिटिविटी नहीं देता, वो आपको बताता है कि पॉजिटिव सोचने का तरीका, सही क्वेश्चन पूछना और वो कैसे पूछना है अपने आप से। तो आपको रियलिस्टिक थिंकिंग देता है कि सही तरीका क्या है सोचने का। और ज़्यादातर यही होता है कि सिचुएशन अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन सीबीटी कहती है कि आप कोप अप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सीबीटी हमारे जो थॉट्स हैं, सीबीटी हमारे ब्रेन को, जब थॉट आप सोचते हो तो आपका ब्रेन जो है वो भी बदलता है। इस पार्ट में समझेंगे कि सीबीटी हमारे ब्रेन को कैसे चेंज कर देती है, क्योंकि ब्रेन ही तो प्रोग्राम हो रखा है आपका नेगेटिव सोचने के लिए। तो इस ब्रेन के इस प्रोग्राम को कैसे रीप्रोग्राम करना है, कैसे चेंज करना है इस प्रोग्राम को। नाउ हमें ब्रेन
हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, न्यूरोप्लास्टिक है, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिक है यानी ब्रेन का एक शेप जो है हमेशा एक सा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। बदलता किस बेस पे है? जैसे जैसे तुम सोचते हो, तुम्हारा अगर डर रहे हो तो शेप चेंज हो जाएगा, तुम जॉयफुल हो शेप चेंज हो जाएगा, अगर तुम इनसिक्योर हो शेप चेंज हो जाएगा। तुम्हारी थॉट के अकॉर्डिंग तुम्हारे ब्रेन का शेप जो है वो बदलता रहता है, वो एक प्लास्टिक जैसा है। अगर आप फियरफुल थॉट क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए फियरफुल थॉट क्रिएट किया और उसी थॉट को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो जब आप इस थॉट को रिपीट करोगे तो एक ही रास्ते से बार बार जब जाओगे तो वो रास्ता क्या हो जाएगा, माइंड को याद हो जाता है। और जब बहुत अच्छे से याद हो जाता है तो आपकी वो पाथवे जो है फियर वाली वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो अब तुम नहीं चाहोगे तब भी ये थॉट तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। तुम कुछ अपना दूसरा काम कर रहे हो लेकिन ये थॉट पीछे आके खड़ी हो जाएगी और धीरे से आपके प्रेजेंट में आ जाएगी और आप वापस उसी थॉट को, फियरफुल थॉट को सोचने लग जाओगे। तो ये यहाँ पे हम बताते हैं कि जिस चीज़ को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया उसको किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपनी जब आप फियरफुल थॉट को आपने रिपीट किया बार बार तो हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, बैलेंस थॉट को क्रिएट कर सकते हैं। बैलेंस थॉट यानी पॉजिटिव थिंकिंग को, पॉजिटिव जहाँ पे आपके पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब जहाँ आप अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए उस पॉजिटिव थिंकिंग को क्रिएट करेंगे, जिससे कि वो पॉजिटिव थिंकिंग हमें इमीडिएटली इम्पैक्ट करें हमारे ब्रेन को, राइट। और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग को बार बार करते हो, जब बार बार हम देखते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, अरे मेरे फिर से वापस नेगेटिव सोच रहे हैं, फियरफुल जा रहे हैं, नहीं मुझे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अवेयरनेस में होगे तभी तो करोगे ये, नहीं तो सोचते जाओगे नेगेटिव। तो फिर आपको चेंज करना है अपनी थॉट को पॉजिटिव। जब बार बार रिपीट होता है तो आप देखते हो फियरफुल जो थॉट पैटर्न थे वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक नया रास्ता बन जाता है जो पॉजिटिव से थिंकिंग का है। जब तुम उस पर चलोगे तो पुराने वाले रास्ते को माइंड भूल जाता है। और यही इससे आपका जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है जो एक्टिव हो जाता है, जो कि बहुत लॉजिकल होता है और कामनेस को देने वाला होता है, वो एक्टिव हो जाता है जब तुम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हो। और आपका एमिगडाला जो है वो आपको अलर्ट करता है बार बार कि अब कुछ खतरा है। जब तुम बार बार नेगेटिव सोचोगे तो बॉडी में फीलिंग चेंज होगी, और फीलिंग चेंज होगी तो बॉडी आपको अलार्म देगी कि अब तो कुछ खतरा होने वाला है, तभी आपको एंग्जाइटी होती। तो ये एक अलार्म होता है बॉडी का जो आपको बोल रही होती है इनडायरेक्ट कि अब एंग्जाइटी आ गई है। इट मीन्स हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं इस समय क्या सोच रही हूँ। समझ गए? एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि CBT जो है वो बहुत जितनी शॉर्ट है उतनी ही पावरफुल है। CBT पूरी चाइल्डहुड को खोद करके नहीं देखती कि भाई तुम्हारे चाइल्डहुड में क्या हुआ है, तुमने तब क्या किया था क्या नहीं। CBT जो है वो आपके प्रेजेंट में, CBT को अगर बहुत ज़रूरत होगी, जहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, केस स्टडी करने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे CBT हमें देनी है थेरेपी, या फिर हम CBT के थ्रू इनके चाइल्डहुड में भी जाने की ज़रूरत है। तो अगर बहुत ही कोई सीरियस बात है तो हमें चाइल्डहुड में भी जाना पड़ता है, डिगिंग करनी पड़ती है। बट इन नॉर्मल केसेस हम CBT में चाइल्डहुड में नहीं जाते हैं। हम बस इसमें क्या फोकस करते हैं, कि आप प्रेजेंट में क्या सोच रहे हो, आपकी अभी प्रेजेंट की सोच की क्वालिटीज़ क्या है, किस तरीके की थॉट को रिपीट कर रहे हो, आप प्रेजेंट में क्या करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। कौन सा पैटर्न है जो आपके इस फियर को जिंदा रखा हुआ है, ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, क्या थॉट क्रिएट कर रहे हो कि आपके अंदर ये फियरफुल थॉट जो है वो पूरी तरीके से जीवित है। इसलिए CBT में हम होमवर्क देते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना से बताते हैं कि आप अपने थॉट को ऑब्जर्व कीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, टेक्निक्स होती हैं जो आपको शेयर की जाती है। और यही वजह है कि CBT आपको थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट नहीं बनाती है, वो आपको खुद का थेरेपिस्ट बनाती है। और मैं आपको बता रही हूँ कि CBT का सबसे अंडररेटेड बेनिफिट, CBT जो है सिर्फ आपके थॉट पे काम नहीं करती है, ये आपको मेंटल इम्यूनिटी भी देती है। कैसे मेंटल इम्यूनिटी देती है? जब आप समझ जाते हो ना बहुत अच्छे तरीके से कि
फियरफुल थॉट कैसे क्रिएट होते हैं। जब आपको ये मालूम चल गया, अवेयरनेस आ गई इतनी, अच्छा मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, गलत रास्ते मतलब गलत थॉट के रास्ता बना रहा हूँ। जब आप ये समझ आते हैं कि फियरफुल थॉट क्रिएट कैसे होती है, तो आपकी फियरफुल थॉट जो है वो आपके सिस्टम को, थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता लग गया है। तो आप बीच में ही उसे अवेयरनेस मिला के रोकना शुरू कर देते हैं, ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं। तो फियर का कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और जब वो कम होता है तो आप समझ आते हो कि थॉट्स किस तरीके से क्रिएट होती हैं, थॉट्स को किस तरीके से आपको फीलिंग कैसे आपकी आती है, इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं, बिहेवियर कैसे बनता है। थॉट्स सिर्फ थॉट्स लगने लगते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप जब भी कोई विचार कर रहे हैं तो आपको वो इम्पैक्ट करना बंद कर दें। बेसिकली आप ये समझ जाते हैं कि अरे ये तो थॉट है, ये तो मैंने ही क्रिएट किया है, अरे ये डर तो मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है, अरे इसे तो मैंने ही अभी जस्ट मैंने स्क्रिप्ट बनाई है, तो मैं ही खुद को नरेट कर रहा हूँ। तो आपको विचार, सिर्फ विचार लगने लगते हैं, इनका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आना कम हो जाता है। और आप जानते हैं, आपका इस थॉट पैटर्न में आना, अवेयरनेस में आना, यही रियल फ्रीडम है आपके माइंड के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके सिस्टम के लिए। और इससे आप अपनी रूटीन लाइफ में एक आज़ादी को महसूस करते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियोस अच्छे लगेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं और भी इसके बारे में बताऊंगी।